नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शहला अग्रवाल। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और डर्मेटोलॉजिस्ट आपका सारथी और राहबर होता है, ना सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, लेकिन आपकी ज़िंदगी के अहम जो भी मकाम आ रहे हैं, उसके लिए तैयार करने के लिए। तो बहुत सारे लोगों की तो शादी भी करीब आ रही है, लेकिन फेस्टिवल्स तो सभी के लिए करीब आ रहे हैं। तो आखिर फेस्टिवल ग्लो क्या होता है और फेस्टिवल ग्लो की तैयारी कब से और कैसे करनी चाहिए? मॉनसून में तो हम अपनी स्किन को बचाते ही रह गए। हम कोशिश कर रहे थे कि उसके ऊपर कोई इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ना हो, हम फंगस बैक्टीरिया से दूर रहें और कहीं हमारी स्किन ज़्यादा इरिटेट ना हो जाए। एसी में बैठ रहे थे तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही थी, ज़्यादा चीज़ें कर रहे तो स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही थी। अब जैसे-जैसे वेदर चेंज होने लगा है, तो अब टाइम है आपकी तैयारी का, जब आपको फेस्टिवल्स के लिए तैयारी करनी है। आखिर तैयारी क्या करनी है? ज्यादातर जो बात होती है वो फेस की स्किन की ही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वही आपका फ्रंट होता है। तो अब टाइम आ गया है, चाहे हल्की सी ह्यूमिडिटी भी है, अब आप एक सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश का रेगुलर इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश वो चीजें होती हैं जो ओपन पोर्स के लिए बहुत अच्छी काम आती हैं। बहुत लोगों को ह्यूमिडिटी में ओपन पोर्स की दिक्कत हो जाती है। आखिर ओपन पोर्स होते क्या है? ओपन पोर्स ये होते हैं कि आपकी स्किन में जो होल्स हैं, और ये होल्स हैं क्योंकि यहाँ से आपका पसीना बाहर आ रहा है, आपके जो विलस हेयर होते हैं, रुआं होता है, वो बाहर आ रहा है, उसके चारों तरफ डस्ट और डर्ट इकट्ठा हो जाता है और उसकी वजह से वो पोर क्लोज नहीं होने पाता और धीरे धीरे यहाँ पर आपको ओपन पोर्स नजर आने लगते हैं। मेल्स में फायदा ये होता है क्योंकि वो लोग रोज शेव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक्सफोलिएट कर रहे होते हैं। लेकिन फीमेल्स में, और खासकर जैसे जैसे उम्र दराज होने लगती है और मीनोपॉज आने लगता है, तो पोर्स बंद होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यही प्रॉब्लम टीनेजर्स के साथ उल्टी होती है, उनके साथ ब्लैक हेड्स होने लगते हैं। ब्लैक हेड के मायने हैं कि पोर बंद हो गया, लेकिन पोर के अंदर का जो ऑयल सिक्रीशन है वो चलता चला गया। तो वो जब सिक्रीशन जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो वो ब्लैक हो जाता है। अब टीनेजर्स में क्या होता है, वो उसको पिक करना शुरू कर देते हैं। अगर आप ब्लैक हेड को ज्यादा पिक करेंगे तो उसमें इंफेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। तो आखिर क्या करें? जो रोज करना है वो तो आपने करना है कि एक सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश को इस्तेमाल करना है, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। उसके बाद टोनर का इस्तेमाल करना है। सबसे अच्छा टोनर होता है रोज वाटर। तो कोशिश करें एक स्प्रे बॉटल के अंदर नॉर्मल रोज वाटर को रखें, और जब भी बाहर से आए और मुंह धोएं तो उसको अच्छी तरह से स्प्रे कर लें चेहरे पे। स्प्रे करने के बाद एक तौलिया लेके उसको डैप ड्राई करें। फिर रगड़ेंगे तो देखिए पोर्स फिर खुल जाएंगे और फिर वही बात शुरू हो जाएगी कि बाहर से अंदर जाने वाली चीजों की तादाद बढ़ जाएगी। जब हल्के से आपने स्प्रे किया, उसके बाद एक हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाएं, ताकि आपकी स्किन में जो ड्राइनेस है वो कंट्रोल हो जाए। अगर आपको लगता है कि आपके ओपन पोर्स ज्यादा हो रहे हैं, तो आप हफ्ते में 2 बार पील ऑफ मास्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। टीनेजर्स को खासकर हम पील ऑफ मास्क की हिदायत देते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आप एक्सफोलिएट करें और खूब जोर जोर से स्क्रब करें। जब आप स्क्रब करते हैं तो आपको ये नहीं पता लगता कि आपने कितना प्रेशर लगाया, तो कई बार वहां पर माइक्रो इंजरीज हो जाती हैं। और आजकल तो पता नहीं लोगों को कहां से वो जेड रोलर, और उसके बाद लोग माइक्रो नीडलिंग भी घर पे करने लगे हैं। आपको पता है ये कितना खतरनाक चीज है, बिकॉज आपके हाथ से कितना प्रेशर लग रहा है ये आपको नहीं पता लग रहा है। और अगर आपने एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया, तो ये सोच लीजिए कि इंडियन स्किन की एक कंडीशन होती है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, माने वहां पर धीरे धीरे पिगमेंटेशन और मिलाजमा होने लगता है। तो ये सब चीजें ना करें। आपको डेड सेल हटाने हैं, बिकॉज डेड सेल ही आपकी स्किन को डल लुक दे रहे हैं और आपको ग्लो चाहिए, तो आप पील ऑफ मास्क का इस्तेमाल कीजिए। पील ऑफ मास्क लगाइए, 10 मिनट में वो सूख जाएगा, उसको हल्के हाथ से उतार दीजिए। टीनेजर्स के लिए ये खासकर है। दूसरी चीज जो आजकल चल रही है वो है शीट मास्क। अब शीट मास्क तो लोग मेट्रो में बैठ के लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। जनाब, मास्क का मतलब ये है कि जो भी सॉल्ट जा रहा है, चाहे वो ग्लाइकोलिक है, विटामिन सी है, वो सब कंसंट्रेट होके आपकी स्किन के अंदर जाए और वो पोर्स को अंदर से बंद करे और आपकी स्किन को ग्लो दे। अब आप मेट्रो में अगर मास्क लगा के घूम रहे हैं और फिर बाहर निकल के पसीने बहा रहे हैं, तो उस मास्क का क्या फायदा हुआ?
हमेशा कोई भी अगर आपको स्किन केयर करनी है और खासकर जब आपको आगे के लिए अब सब रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, आप चाहते हैं कि ग्लो रहे, तो अपने लिए दिन का वक्त निकालिए। ना वो किचन का टाइम होगा और ना वो बाहर का टाइम होगा। जब दोपहर को सुकून है, सबने खाना वाना खा लिया है, तब आप अपने लिए ये स्किन केयर कीजिए। स्किन केयर में चाहे आपकी होम रेमेडी हो सकती है, होम रेमेडी में चाहे आप टमाटर लगाना चाहते हैं, खीरे का रस लगाना चाहते हैं, अपनी स्किन की नौयत के हिसाब से आप उसको यूज कीजिए। नहीं तो जो जार्स में मास्क मिल रहे हैं आजकल, D10 मास्क, हाइड्रेशन मास्क, शीट मास्क, इतने अच्छे मास्क मिल रहे हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए। मास्क हफ्ते में 1 दिन से ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना है, ये डेली प्रोडक्ट नहीं है। उसके अलावा कोशिश ये कीजिए कि अपने बायोटिन और मल्टीविटामिन्स की जो आपकी चमक है वो अब शुरू कर दें। देखिए कहीं ना कहीं एंटी एजिंग पिल्स या ग्लो टैबलेट्स को बुरा नाम मिल गया है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली कुछ सेलिब्रिटीज के साथ हादसे हो गए हैं। लेकिन ये हादसे तभी होते हैं जब ओवर यूज होता है और जब अनसुपरवाइज्ड यूज होता है। आपकी को एग्जिस्टेंट कंडीशन क्या है? क्या आपको कोई और, क्या आप डायबिटिक हैं? जैसे जो गई हैं उनको अनफॉर्चुनेटली एपिलेप्सी थी, तो आपकी 10 दवाएं और चल रही होती हैं। तो इस दौरान अगर आप एक नया न्यूट्रिएंट भी लेना शुरू कर देंगे तो वो आपकी बॉडी संभाल नहीं पाएगी। तो गलत कुछ नहीं है, लेकिन आप सुपरवाइज्ड ही लेंगे, और जब डॉक्टर कह रहा है नहीं ले तो नहीं लेंगे। तो अपने आप को फेस्टिवल की तैयारी के लिए आज से ही अपना खाना पीना शुरू कीजिए। क्रैश डाइटिंग मत कीजिएगा। क्रैश डाइटिंग से बाल और गिरते हैं और वो वजन तो कम हो जाता है लेकिन स्किन का ग्लो चला जाता है। तो अच्छा खाइए, 20% प्रोटीन अपनी डाइट में जरूर रखिए, रेगुलेटेड खाइए, हाइड्रेशन अपनी नॉर्मल रखिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन में बहुत ड्राइनेस या फ्लेक्स या एजिंग हो रही है तो डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक जाइए, बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। अपने आप आपको नहीं करनी है, सलाह के अराउंड ही कीजिए। तो फेस्टिवल्स जो आ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल फास्ट बेस्ट फुट फॉरवर्ड, और हम सब तैयार होते हैं एंड वी मीट अगेन शादियों के सीजन में।